नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान की नदियों के बारे में। यानी हम जानेंगे हम राजस्थान की नदियों के बारे में कि इस टॉपिक से आपके जो कितने क्वेश्चन से आपके जो यानी कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, उन सभी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और सभी हर प्रश्नों को हम व्याख्या सहित बात करने वाले हैं। यानी हम कह सकता हूँ कि आपके एक प्रश्न है वो अपने आप में आपके इतनी व्याख्या करेंगे कि आपके एक प्रश्न है वो अपने आप में 5 से 6 प्रश्न के बराबर आपके हो जाएगा। तो इससे पहले और साथ ही हमने बहुत सारे जो टॉपिक है उसकी जो टेस्ट सीरीज के रूप में आपकी जो ये क्लासें ली रखी है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं ली है तो उस क्लासों को भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जब देखोगे तो उसमें आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी किस तरह के एग्जाम में प्रश्न है वो पूछ जाते हैं। दूसरा कि हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ किया है तो आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर आपको मिलेंगे। तो वो भी वीडियो अब वो भी क्लास है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। बात करो इस क्लास की, तो ये क्लास आपके राजस्थान के आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपकी नॉलेज को और बढ़ाइएगा और चेक करिएगा कि आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, कितने परसेंट गलत हो रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ लग सके कि आपकी जो तैयारी है वो उसका लेवल क्या रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है कि साबरमती नदी का उद्गम होता है। साबरमती नदी है उसका उद्गम है वो कहाँ से होता है उसके बारे में बात करी जाए तो याद रखिएगा कि साबरमती नदी है उसका उद्गम होता है आपके उदयपुर की जो पश्चिम की जो निम्न पहाड़ी है, उदयपुर की जो पश्चिमी निम्न पहाड़ी है वहाँ से होता है। और अगर प्रॉपर रूप से बात की जाए तो इसके उद्गम है वो अरावली की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अरावली की जो पहाड़ी है वहाँ से होता है। और अरावली पहाड़ी में अभी कहाँ, तो याद रखिएगा कि कोटड़ा तहसील उदयपुर से आपके कहते हैं कि इस साबरमती नदी का उद्गम आपके होता है। कहाँ से होता है? तो अरावली की पहाड़ी, कोटड़ा तहसील, उदयपुर से इसका होता है। ये आपकी जो नदी है साबरमती नदी है वो राजस्थान में लगभग आपकी जो 45 किलोमीटर है आपकी बहती है। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर बहती है। और 45 किलोमीटर बहने के बाद आपकी जो खंबात की गाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, उस खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में इसकी बातें इतनी ही है। इसके अलावा अगर इसकी कुल लंबाई की अगर पूछ ले जाए तो याद रखिएगा कि इसकी जो कुल लंबाई है वो है 416 किलोमीटर है। कितनी है? 416 किलोमीटर है। मैंने बताया कि राजस्थान में कितनी लंबाई है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर है। जबकि जो शेष आपके जो लंबाई है वो है वो 871 किलोमीटर जो हमें गुजरात में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगर मान लो अगर इसकी सहायक नदी भी अगर आपको पूछ ली जाए तो भी ध्यान रखिएगा कि इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है। एक तो नदी मिलती है आपके वाकल नदी। कौन सी? वाकल नदी है वो इसकी क्या है? सहायक है। एक है आपकी हथमती नदी। कौन सी है? हथमती नदी है वो इसकी सहायक नदी है। एक आपकी बेतरक नदी, बेतरक नदी है वो आपकी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा जो माजम नदी है, माजम, और इसके अलावा जो सई नदी है, सई नदी, ये जो सारी नदी है वो आपके साबरमती नदी की ही सहायक नदी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कोटा बैराज बांध किस नदी पर बना हुआ है। अगर कोटा बैराज नदी की बात की जाए कोटा बैराज बांध की बात की जाए तो ये हमें कोटा बैराज है वो हमें चंबल नदी पर देखने को मिलता है। किस नदी पर? चंबल नदी पर हमें ये देखने को मिलेगा। चंबल नदी पर याद रखेगा। और याद रखिएगा कि जो कोटा बैराज बांध है ना ये आपके है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? कोटा में। कहते हैं कि यहाँ से 2 नहरें निकलती है। कोटा बैराज बांध है ना, इस बांध से हमें 2 नहरें वो निकलती है। कितनी नहरें? यहाँ से 2 नहरें निकलती है। 2 नहरें निकलती है। एक निकलती है दाई तरफ से, जो इस बांध के दाई तरफ से जो नहर निकलती है वो नहर है वो आपके पार्वती नदी और आपकी जो परवन नदी है उसको पार करके मध्य प्रदेश में जाती है। कौन कौन सी? पार्वती और परवन नदी। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूँ कि कोटा बैराज बांध है ना, इस बांध से 2 नहरें निकलती है। एक जो उसकी दाई तरफ से निकलती है वो आपके पार्वती और परवन नदी है। उन दोनों को पार करती हुई आपके मध्य प्रदेश में जाकर जाती है। दूसरी नदी है एक अबाई नदी। एक दूसरी है आपके बाई ओर से निकलने वाली जो नहर है वो नहर है वो आपके एक तो कोटा, क्या पे? कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में कहते हैं कि जल की आपूर्ति करने का कार्य है वो करती है। तो याद रखिएगा कि कोटा बैराज से 2 नहरें निकलती है। जो एक नहर है जो मध्य प्रदेश में जाएगी, दूसरी है राजस्थान के कोटा, बूंदी, टोंक और सवाई माधोपुर में जल देने का कार्य है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारे पास है कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से मिलाना है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ इसकी सहायक नदी हमें देखने रखी है। सबसे पहले बात करूँ मैं चंबल नदी के बारे में, तो चंबल की जो सहायक नदी है वो हमें कालीसिंध नदी। कौन सी है? कालीसिंध नदी है।
दूसरी अगर माही नदी की बात करूँ तो माही नदी की जो सहायक नदी है वो हमें सोम देखने को मिलती है। उसके बाद बात करूँ मैं बनास नदी की, तो बनास की सहायक नदी है वो आपकी मेनाल नदी है। कौन सी है? मेनाल है। और इसके अलावा लूनी की सहायक नदी है वो आपके है जवाई नदी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला है कि लूनी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो उद्गम स्थान कौन सा है? तो आपके नागपहाड़ है। कहाँ से? नागपहाड़, अजमेर से। नागपहाड़ कहाँ पे? तो अजमेर में हमें नागपहाड़ देखने को मिलेगा, यानी अजमेर के नागपहाड़ से आपके उद्गम होती है। जहाँ से उद्गम होती है ना, उसका नाम मिलता है आपके सागरमती। क्या मिलता है? सागरमती हमें देखने को मिलता है, या फिर सरस्वती, या फिर सरस्वती है वो हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा यार, सागरमती या सरस्वती नाम हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी है। कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र सहायक नदी है आपके पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र नदी देखने को मिलती है। अगर बात करूँ ये नदी के बारे में, तो एक तरह से नदी है वो बरसाती नदी, यानी कि बरसात के समय ही इस नदी में पानी हमें देखने को मिलता है। 12 मासी नदी हमें देखने को नहीं मिलती। और इसका अगर अफवाह क्षेत्र बात करूँ तो यानी किस किस जिलों से होकर ये आपकी नदी आपकी जाती है, तो एक तो जाती है आपके अजमेर से। किससे? एक अजमेर से। एक जाती है नागौर से। एक जाती है ब्यावर से। एक ब्यावर, एक है जोधपुर, एक जालोर, बालोतरा और एक आपकी बाड़मेर। यानी इन जिलों से होती हुई कहते हैं कि जो नदी है वो जाती है और आगे जाती हुई आपके कहते हैं कि कच्छ का रण है। आगे जाकर के जो कच्छ का रण है, उस कच्छ के रण में जाकर आपकी विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लूनी नदी के बारे में याद रखिएगा। अगला है कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं नदी है, जो नहीं है वो हमें बताना है। तो याद रखिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह बात कर रहा है, तो इसमें जो गुहिया नदी है ना, वो इसका जो भाग है वो नहीं रहने वाला है, क्योंकि गुहिया नदी है ये लूनी की सहायक नदी है। किसकी है? लूनी की सहायक नदी है, जो कि पाली से निकलती है। और मैंने अभी बताया कि जो लूनी की नदी है वो आपके जाकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। किसके रण में? कच्छ के रण में हो जाती है। इसका मतलब ये बंगाल की खाड़ी की सहायक नदी आपकी जो अफवाह तंत्र का भाग नहीं रहने वाली है। अगला है कि मोरेन, चाप, इराऊ नदी है वो किसकी सहायक नदियाँ देखने को मिलती है? ये जो सारी नदियाँ है वो हमें माही नदी की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है। किसकी? माही नदी की सहायक नदी। बात करूँ माही नदी के बारे में, तो माही नदी है इससे कहते हैं, इसका जो बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। जैसे इसे आदिवासी की जीवन रेखा, किसकी? आदिवासी की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नित्य वाहिनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नित्य वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी बातें हैं वो इससे माही नदी से याद रखिएगा। कैसे? माही नदी से। बात करूँ माही नदी की इसके उद्गम की, तो उसका उद्गम है वो होता है आपके अमरूरू की पहाड़ी से होता है। कैसे? कहाँ से होता है? कि अमरूरू की जो पहाड़ी है, अमरूरू की पहाड़ी और मेहद झील। कौन सी? मेहद झील है, और वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश है, और वहाँ से कहते हैं इसका उद्गम होता है। अगर मैं बात करूँ इसकी जो सहायक नदियों के बारे में, इसकी क्योंकि इसकी ये तो सहायक नदी दे रखी है। इसके अलावा सहायक नदी की बात करूँ तो इसके एक तो सहायक नदी मिलती है आपकी, एक तो इरऊ। कौन सी मिलती है? एक तो मिलती है इसकी इरऊ, एक मिलती है आपके सोम। कौन मिलती है? सोम। इसके अलावा जाखम, इसके अलावा मिलती है अनास। कौन सी? अनास। फिर मिलती है इसमें हरण। इसके अलावा मिलती है चाप। इसके अलावा मिलती है मोरेन। इसके अलावा जो इसकी मिलती है एक भादर। कौन सी है? भादर। ये जो सारी नदी है वो आपके माही नदी की ही सहायक नदी है। इसमें से याद रखिएगा कि एक तो चाप और अनास नदी है ना, कौन सी है? एक है आपके चाप। कौन सी है? चाप। और जो अनास नदी है, दो ऐसी नदियां हैं जो कहते हैं कि बाई तरफ से जाती है, बाई तरफ से इसमें नदियाँ निकलती है। कहाँ से? बाई तरफ से निकलती है। और बाकी जो शेष नदी है, वो जितनी नदियाँ मैंने बताई है वो सारी की सारी नदियाँ हैं वो दाई तरफ से आपकी जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अगला है कि हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, जिसमें एक तरफ नदी है और एक तरफ उसकी सहायक नदी हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं बात करूँ मैं बनास नदी के बारे में, तो बनास नदी की सहायक नदी देखने को मिलती है इसमें मोरेन। कौन सी है? मोरेन है। लूनी नदी की बात करूँ तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा इसकी बांडी नदी सहायक नदी मिलती है। माही नदी की सहायक नदी आपकी जाखम नदी है, और चंबल की सहायक नदी है वो आपके काली सिंध नदी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी क्षेत्र है, नदी बेसिन है वो 56 का मैदान के नाम से भी जानी जाती है। तो 56 के मैदान के नाम से तो आपके ये जो माही नदी है वो जानी जाती है। कौन सी? माही नदी। कहते हैं कि जो 56 गाँवों का समूह है, 56 के गाँवों का समूह है, और गाँव का समूह होने के कारण इससे कहते हैं माही नदी आपके 56 का मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगला कि गांधी सागर बांध है वो नदी किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध है वो आपके चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर?
चंबल नदी पर बनाया गया है। अगर चंबल नदी की बात करूँ तो एकमात्र ऐसी अंतर्राज्यीय नदी है जो कहते हैं कि एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और किससे बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान है, वो राजस्थान के बीच सीमा का निर्धारण भी कहते हैं आपके ये चंबल नदी करती है। कहते हैं कि चंबल नदी पर कहते हैं कि एक जो आपकी परियोजना चलाई गई थी, कौन सी? चंबल घाटी नदी परियोजना। एक परियोजना चलाई गई थी चंबल नदी घाटी परियोजना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक परियोजना थी आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी। कहते हैं कि इस परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए थे। एक तो बनाया था आपके गांधी सागर बांध, दूसरा बनाया था जो कि आपके मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा बनाया था राणा प्रताप सागर बांध बनाया था, जो आपके देखने को मिलता है चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया 4 बांध बताया ना। एक तो गांधी सागर, एक बनाया था आपके राणा प्रताप सागर जो कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। इसके अलावा तीसरा बांध तीसरा बांध हो गया आपके जवाहर सागर बांध बनाया था, जो बनाया था आपके कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में है। और चौथा बांध बनाया गया था आपकी कोटा बैराज, जो भी कहाँ पे है? कोटा में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगला कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है वो लूणी बेसिन में सम्मिलित है? तो लूणी बेसिन में आपके जोधपुर, सिरोही और पाली तीनों हमें देखने को मिलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें जो माही नदी पर बांध है वो आपकी माही नदी पर है, बिल्कुल सही है। जवाई बांध जवाई नदी पर है, और दांतीवाड़ा बांध है वो बनास नदी पर सही है। लेकिन आखिर जो मेजा बांध है वो आपकी मेज नदी पर नहीं होकर किस पर है? तो कोठारी नदी पर है। किस पर है? कोठारी नदी पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगर बात करूँ कोठारी नदी की, तो ये कोठारी नदी है वो आपके दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी और राजसमंद से निकलती है। और आगे जाकर कहते हैं कि बनास में आपके ये नदी है वो मिल जाती है। अगला है कि आनंदपुरी और सागरवाड़ा नहरें संबंधित है। अच्छा, ये दोनों नहरें है ना, वो कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा कि ये दोनों नहरें है वो आपकी माही नदी से संबंधित रहने वाली है। कहते हैं कि जब कागदी पिकअप बांध है ना, कहते हैं जब कागदी पिकअप बांध बनाया गया था, कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध बनाया गया था, जो बनाया था आपके माही बजाज सागर परियोजना के तहत आपकी जो बांध है वो बनाया गया था। इसी बांध से कहते हैं कि 2 नहरें निकाली गई थी। कितनी नहरें? 2 नहरें निकाली गई थी। एक निकाली थी आपकी भीखाबाई सागरवाड़ा नहर निकाली गई थी, और इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है 71.72 किलोमीटर है। कितनी है? 71.72 किलोमीटर। दूसरी नहर निकाली गई थी वो आपकी आनंदपुरी भुखिया आपके नहर है वो निकाली गई थी। इसकी लंबाई हमें 26.12 किलोमीटर है, वो हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट है कि जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? जवाई बांध है वो आपके किस शहर के नज़दीक है? तो आपके जवाई बांध आपके पाली के नज़दीक है। और पाली में भी कहाँ है? तो पाली में आपके कहते हैं कि जो जवाई बांध है वो सुमेरपुर में। कहाँ पर है? सुमेरपुर में हमें देखने को मिलता है। जवाई बांध की बात करूँ तो जवाई बांध है वो आपके ये जवाई नदी पर बना हुआ है। किसकी नदी पर? जवाई नदी पर। और जवाई नदी है वो आपके गोरिया गाँव पाली से निकलती है। गोरिया गाँव पाली है, वहाँ से निकलती है। और ये जवाई नदी है वो लूणी की हमें सहायक नदी देखने को मिलती है, जिसका आवास क्षेत्र है ना, यानी जो कि आपकी जो जवाई नदी है वो जवाई नदी आपकी तो पाली, एक जालोर और एक बाड़मेर में हमें बहती हुई हमें देखने को मिलती है। अगला है कि अनास और चाप नदियाँ किसकी सहायक नदी है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसके जो सहायक नदी है वो आपकी माही नदी की सहायक नदी हमें देखने को मिलती है। अगला है कि लूणी नदी गिरती है। तो लूणी मैंने बताया कि लूणी नदी है वो आपके कहते हैं कि गुजरात से होती हुई आपके क्या कहते हैं कि कच्छ के रण में आपके विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध है वो राजस्थान में नहीं है? तो मैंने चंबल पर मैंने बताया था कि चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, मैंने 4 बात बताई। और चारों में मैंने बताया था कि जो गांधी सागर है वो आपके मध्य प्रदेश में, कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? हमें गांधी सागर है वो आपके मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर है वो आपके चित्तौड़ में है। इसके अलावा जो जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों हैं वो हमें कोटा में देखने को मिलते हैं। तो इसके हिसाब से फिर कौन सा हो गया? जो गांधी सागर है वो आपके राजस्थान में बांध नहीं है। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है
एक को दूसरे से मिलाना है। तो इसमें जो सहायक नदी एक तरह से सहायक नदी पूछता है तो काली सिंध है। काली सिंध का संबंध है वो आपके हो जाएगा परवन नदी से। किसके हो जाएगा? आपकी परवन नदी से हो जाएगा। लूनी नदी की बात की जाए तो लूनी नदी का जो संबंध है वो आपके है सागी नदी से। किससे है? सागी नदी से। माही नदी की बात करूँ तो माही नदी का संबंध है आपके अनास नदी से। और बनास की बात करूँ तो बनास नदी का सहायक बनास की जो संबंध है वो आपके ढूंढ नदी से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि चंबल के बाई किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की जो बाई नदी की चंबल की बाई किनारे की सहायक नदी तो वो मिलती है हमें बामनी नदी। कौन सी मिलती है? बामनी मिलती है। एक तरह से कह सकता हूँ कि जो चंबल की ही सहायक नदी है। और जो बामनी नदी है वो चंबल के कहते हैं कि जो चंबल है चंबल में मिलती है। और चंबल में कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा कि जो एक स्थान है भैंसरोडगढ़। कहाँ पे है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ में कहते हैं, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। और वहाँ पे कहते हैं कि जो बामनी नदी है वो चंबल में विलीन हो जाती है। इसी के नदी के आपके कहते हैं चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भी बना हुआ है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात है वो भी बना हुआ देखने को मिलता है। अगला कि कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो हो जाएगा आपका आंसर कि मेज है वो आपकी नहीं बनाती है। अगला है कि राजस्थान की कौन सी नदी है वो विंध्याचल पर्वत की मिंडा स्थान से निकलती है? तो मैंने बताया था कि जो कि मिंडा स्थान मेहद झील और अमरूरू की पहाड़ी, कहाँ से? अमरूरू की पहाड़ी से निकलती है। उसका नाम है आपकी माही नदी। जो कहते हैं कि उल्टे यू आकार की जो नदी है वो हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि इसी के किनारे पर आपके बेणेश्वर धाम और गलियाकोट दोनों हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि जितनी बातें हमने करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। तो आई होप कि ये जो क्लास है कैसी लगी उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे लगे, डिटेल कैसे लगी, सारी जो बातें जो भी आपको ऐसे अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी बताइए वो आपको समझ में आई है नहीं आई है, कौन से कितने % राइट हुए, सारी बातें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी ऐसी बात पता चले कि आपको कौन कौन सी जो चीज़ें है वो समझ में आ रही है, कौन से नहीं आ रही है। जो उस पॉइंट को फिर वापस आपकी क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर साथ ही आपने जो पिछले क्लास नहीं देखी तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।